हेलो गाइज, वेलकम यू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल PR स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 इट अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में बेसिकली 3 ही टॉपिक थे जो कि बहुत छोटे छोटे ही हैं। ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर I will try to merge 2-3 chapter in one lecture so that it will become equivalent to one lecture. Otherwise this will be small topics and lecture will be completed in just 5 to 10 minutes. So next lecture से हम 3-4 लेक्चर को 3-4 लेक्चर्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वो थोड़ा मतलब इक्विवेलेंट साइज का हो जाएगा जो कि एक लेक्चर सीरीज में कवर हो सकता है। बेसिकली अभी तो ये मैंने बना लिया था ये PPT, तो मैं अभी इसको इस चैप्टर में जो भी है मैं उसको इस वीडियो में कवर कर लूँगा। उसके बाद से आगे जैसा कि मैंने बताया तो वो सब आगे करेंगे। इस चैप्टर में हम बॉडमॉस रूल के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या होता है, और रियल नंबर का मॉडुलस क्या होता है वो पढ़ेंगे। और बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिस पे ऊपर बार लगा रहता है, उसको वर्नाकुलम बोलते हैं, वर्नाकुलम। तो वर्नाकुलम को मतलब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सब चीज़ें भी देखेंगे कि उसको अगर एक्सप्रेशन में वर्नाकुलम बार वगैरह है तो उसको क्या प्रायोरिटी देना पड़ता है कि पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है या क्या करना होता है। हम उस सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स ही हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉडमॉस रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रूल क्या होता है, ये रूल क्या बताता है कि हमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, दैट मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हमें किस सीक्वेंस में करना है, बेसिकली ये रूल वही बताता है। This rule depicts the correct sequence in which the operation are to be executed। तो ये हमें करेक्ट सीक्वेंस बताता है जिसमें हमें ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। तो कोई गिवन एक्सप्रेशन है उसमें किस करेक्ट सीक्वेंस में हमें ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये रूल उस चीज़ को बताता है। तो बॉडमॉस में अपने 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो हर एक अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है वो चीज़ हम देखते हैं। बॉडमॉस में सबसे पहला अल्फ़ाबेट V आता है। V का मतलब यहाँ पे होता है ब्रैकेट। किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे पहले ब्रैकेट होगा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर O मीन्स O स्टैंड फॉर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, and D for the division, and M for the multiplication, A for the addition and S for the subtraction। ये 6 अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर बॉडमॉस बनता है। और ये जो सीक्वेंस है मतलब BODMAS, इसी सीक्वेंस में ही हमें ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वो मतलब करेक्ट सीक्वेंस होता है, जो ये सीक्वेंस दिया गया यही करेक्ट सीक्वेंस होता है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी ब्रैकेट्स होता है उसको रिमूव करना पड़ेगा। वो ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं। एक ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर एक ये जो कर्ली टाइप का ब्रैकेट होता है इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और एक ये वाला होता है जिसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। इसको सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना होगा एक्सप्रेशन से, देन कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना होगा, एंड देन एट द एंड हमें बिग ब्रैकेट को रिमूव करना होगा एक्सप्रेशन से। ओके। अगर तीनों ब्रैकेट्स अगर हैं एक्सप्रेशन में और करेक्ट सीक्वेंस में आपने उसको रिमूव कर दिया, तो अब रिमूव करने के बाद हमें जो मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस होते हैं
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में से उसको इस सीक्वेंस में करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवीजन करना होगा, देन मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देन एडिशन करना होगा एंड देन सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो इस सीक्वेंस में आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसको परफॉर्म करेंगे, तो उस परफॉर्म करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। और अगर आप इसको याद रखना चाहें तो जैसे हिंदी में याद रखने का तरीका मुझे मालूम है, तो इसमें जैसे हम पढ़ते हैं भागु जोगा, तो मतलब सबसे पहले भाग से मतलब भाग मतलब डिवीजन, तो सबसे पहले भाग करते हैं, दैट मीन्स डिवीजन करते हैं। फिर गुणा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ से गु आ जाता है, तो भागु। फिर जो, फिर जोड़ आता है मतलब एडिशन, तो यहाँ से जोड़ ले देते हैं। और घा, घटाओ, घटाओ होता है, तो यहाँ से घा ले लेते हैं, तो भागु जो घा, भागु जो घा मतलब रिमेंबर करके हम इसको याद रखते थे। सबसे पहले डिवीजन होगा, देन मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो भागु जोगा से अगर आपको भी इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी सो यू कैन रिमेंबर इट बाय दैट वर्ड भागु जोगा। ओके, सो ये हमारा बॉडमॉस रूल हो गया, ठीक है। सो इसको कैसे यूज करते हैं हमने ये सब डिस्कस किया। उसके बाद आता है कि मॉडुलस, रियल नंबर्स का मॉडुलस क्या होता है। तो रियल नंबर का मॉडुलस इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो कोई रियल नंबर ए है मान लो, उसका मॉडुलस अगर लेते हैं, तो अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस तो एज इट इज़ दैट नंबर आ जाता है। अगर वो नंबर निगेटिव है तो माइनस ए टाइप ऑफ मतलब माइनस टाइम्स, माइनस से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को लिखते हैं। अगर वो नंबर 0 से छोटा है मतलब 0 से लेस देन है तो माइनस ए हो जाता है, और अगर 0 से बड़ा है सो 0 से ग्रेटर देन है तो हमारा सेम एज इट इज़ दैट नंबर हो जाता है। तो जैसे मान लो अब यहाँ पे 5 है, तो 5 अगर अब यहाँ पे 5 0 से बड़ा है दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो सेम एज इट इज़ दैट नंबर ही 5 आ जाएगा। अगर -5 का मॉडुलस लेते हैं तो माइनस ए, तो माइनस फिर वो ए कौन सा है, ए मतलब हमारा -5 ही है नंबर, क्योंकि यही नंबर का माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा ना, मॉडुलस मतलब वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो मॉडुलस लेने पर -5 का मॉडुलस लेंगे तो माइनस टाइम्स दैट -5, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गया तो +5 हो गया, है ना। सो इस तरीके से हम रियल नंबर का मॉडुलस निकालते हैं। उसके बाद आता है कि वर्नाकुलम या बार। तो वर्नाकुलम या बार जो होता है अगर किसी एक्सप्रेशन में है, सो बॉडमॉस रूल को अप्लाई करने से पहले, ब्रैकेट और ये सब हटाने से पहले, बॉडमॉस रूल को अप्लाई करने से पहले जो एक्सप्रेशन वर्नाकुलम के अंदर है हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। सो बॉडमॉस रूल अगर वर्नाकुलम या बार है अगर किसी एक्सप्रेशन में, तो बॉडमॉस रूल लगाने से पहले आपको जो वर्नाकुलम या बार के अंडर में जो एक्सप्रेशन है हम उसको सॉल्व करेंगे। सो इस चैप्टर में यही 3 टॉपिक थे जिसको कि हमने देख लिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम 2-3 टॉपिक्स को एक साथ मर्ज कर देंगे, तो मतलब 7-8 पीपीटी 7-8 मतलब पेज का एक बनेगा लेक्चर, तो हम उसको मर्ज करेंगे। सो अभी इस लेक्चर के इस चैप्टर के जो लास्ट में एक सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, मैंने सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिखा है। सो आपको बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स को यू प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। और इसके आंसर्स को भी आप मतलब इस स्लाइड का जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सॉल्व करिए, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक नया लेक्चर सीरीज़ शुरू करूँ जिसमें कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन भी करूँ। सो जैसे ही ये सारा थ्योरी का मतलब लेक्चर अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको सिंपली ये शुरू करूँगा, है ना। सो इसमें अगर ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर ये दूसरा पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर्स को हर एक
क्वेश्चंस के आंसर्स को भी मैंने लास्ट में रखा है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो आपको पता चलेगा कि आपने करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है। अगर कोई क्वेश्चंस आप में आप फंसते हैं, कोई डाउट होता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है, अगर कोई लेक्चर में कुछ इम्प्रूव करने के सजेशंस हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ सजेस्ट मी सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट इन द फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। ओके, सो आई थिंक तीनों पेजेज का आपने, ये एक पेज और होगा आई थिंक, हाँ ये, तो चारों पेजेज का आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके आंसर्स के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, है ना। तो आप इसको भी यहाँ से आप अपना जो सॉल्व किया हुआ है उसको देख सकते हैं कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है। सो ये सारा आंसर हो गया, जो भी सारे एग्जांपल्स दिए गए थे, क्वेश्चंस दिए गए थे उसके। ओके, सो you please try to solve that all the questions, and this is all it in this lecture. So thank you very much. Please like, share and subscribe my YouTube channel, and we will meet again in the next lecture. Thank you very much. Okay, thank you.